नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बहुत ही सामान्य सी चीज़ समझेंगे जिसे कहते हैं परिवर्तन, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 विज्ञान का एक पाठ भी है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो विद्यार्थियों, परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन का मतलब है बदलना, किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का बनना या बदलना। हम अपने में, खुद में, अपने घर में और अपने बाहर रोज कोई ना कोई बदलाव जरूर देखते हैं, जो कि एक बहुत साधारण सी चीज है। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उनके स्वागत के लिए चाय बनाते हैं। अब जरा सोचिए, चाय बनाने के लिए हमने क्या किया? पानी, दूध, शक्कर और चाय पत्ती को मिलाकर गर्म होने के लिए रखा, और उसके बाद जो चीज बनकर आई उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चाय। मतलब चाय बनाने के लिए हमने जो चीजें बर्तन में डाली थी और उसके बनने के बाद जो चीज हमने छानी, वो चीज दोनों अलग अलग थी। अब जो चाय है या जो दूध, शक्कर, पत्ती है, वो वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे कि हमें चाय बनाते समय दिख रहे थे। तो उनमें कुछ तो बदला, किसी चीज का रंग बदला और किसी चीज की खुशबू बदली। जो शक्कर थी वह घुल चुकी है और जो चीज बनकर आई है वह पहले जैसी बर्तन में दिख रही थी वैसी नहीं है, मतलब वो बदल चुकी है। इसे ही कहा जाता है बदलना या परिवर्तन। जो पहले कुछ और था और उसके बाद कुछ और हो गया, मतलब यह कि कोई चीज है जो पहले कुछ और थी और उसके बाद उसमें कुछ जुड़ा या कुछ कम हो गया, उसका रूप बदला या रंग बदला, उसका आकार बदला या उसका स्वाद बदला, और कभी कभी उसकी गंध भी बदल सकती है। और भी कई तरीके की चीजें हैं जिनमें कुछ चेंजेस या परिवर्तन आता है, मतलब वो वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि हमारे हाथ में पानी का एक गिलास है और जो गिलास है वो कांच का है। मान लीजिए पानी का गिलास हमारे हाथ से गिरा और टूट गया। अब जो कांच है वो तो सारा हमारे सामने है, जितना उस गिलास को बनने में लगा था, पर क्या अब वह वैसा है जैसा पहले दिख रहा था? तो गिलास में क्या हुआ? कुछ बदलाव हुआ? हाँ, हुआ, मतलब परिवर्तन हुआ। वह पहले जैसा था अब वैसा नहीं दिख रहा है। तो हम अब यह भी समझ रहे हैं कि परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, बदलाव कई प्रकार के होते हैं। मतलब एक अगर हम बड़े रूप में देखें तो हम इन्हें दो तरह से बांट सकते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, मतलब अगर किसी चीज में, पदार्थ में कोई फिजिकल चेंज हुआ है, जैसे कि उसकी साइज बदली है या उसका आकार बदला है या उसका रंग बदला है या फिर उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है, अगर इसमें कुछ बदलाव हुआ है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जब पदार्थों में या चीज़ों में इस तरह का बदलाव होता है, इस तरह का परिवर्तन होता है, तो इसमें कोई नई चीज़ या नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल पहले वाली चीज़ या पदार्थ के कुछ गुणों में परिवर्तन हो जाता है और कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है। इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमने कांच के गिलास का टूटना समझा। इसमें जब गिलास टूटा तो गिलास का आकार बदल गया, उसका साइज बदल गया, वह चुभने लगा, उसके टुकड़े हो गए, लेकिन वह कांच कांच ही रहा और कांच से कोई नई चीज नहीं बनी। तो यह है भौतिक परिवर्तन, मतलब इसका रंग, रूप, आकार, अवस्था, ये सब चीजें बदली। ठीक है। इसका एक और दूसरा उदाहरण है पानी का बर्फ और बर्फ का पानी में बदलना। अब हम बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की, मतलब रासायनिक परिवर्तन की। अगर हम इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से ज्यादा नई चीजें बनती हैं या नए पदार्थ बनते हैं, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी नई चीज़ें बनती हैं, जितने भी नए पदार्थ बनते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं रासायनिक परिवर्तन होता ही है।
रासायनिक परिवर्तन के होने से ही यह सारे बदलाव आते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन हमारी रोज की जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। अब हम समझते हैं लोहे में जंग कैसे लगती है। अच्छा, आपने कभी यह देखा है कि जब हम घरों में या स्कूल में या गार्डन में कहीं भी जाते हैं और अगर लोहे का कोई सामान होता है, चाहे वह बेंच हो, खिड़की हो, झूला हो या हमारी क्लासरूम की ग्रिल हो, उन पर हम पेंट क्यों करते हैं? कभी रेड ऑक्साइड लगाते हैं और कभी ऑयल पेंट करते हैं या कभी कभी सिंपल ग्रीसिंग कर देते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या केवल सुंदर दिखने के लिए, या लोहे की ऐसी चीजें जिनमें यह पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग नहीं होती है? तो इन दोनों तरह की लोहे की चीजों में आपको क्या अंतर दिखता है? जब हम लोहे की चीजों को ऐसे ही कहीं बाहर खुला छोड़ देते हैं तो उसमें नमी लगती है, उसमें हवा लगती है, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक खुरदुरी सी लाल परत जमा हो जाती है और इस परत को हम कहते हैं जंग। मतलब अगर लोहा ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क में आता है तो इसमें जंग लग जाती है। यह एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है जो लोहे की वस्तुओं को इफेक्ट करता है या लोहे की वस्तुओं के ऊपर प्रभाव डालता है और धीरे धीरे पूरा लोहा एक जंग में बदल जाता है। इस रासायनिक क्रिया में लोहे की चीज ऐसे पाउडर में बदल जाती है जो उस लोहे की चीज को पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो लोहे की चीजों को जंग से बचाने के लिए कभी कभी हमें जिंक की परत भी चढ़ाना पड़ती है। मतलब जिंक का पॉलिश या उन पर लेपन करते हैं, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन। इससे लोहे में जंग नहीं लगता। हम अपने घरों में पानी के पाइप को यूज करते हैं और उन सारे पाइप में जिंक की ही परत चढ़ी हुई होती है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगती। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीकरण की। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ के या किसी चीज के क्रिस्टल प्राप्त करना, मतलब उसके कण प्राप्त करना। मान लीजिए हमारे पास एक घोल है जिसमें कोई पदार्थ घुला हुआ है और हम उस पदार्थ के क्रिस्टल को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन कणों को पाने की या इनको बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। जैसे नमक के कण समुद्र के पानी में घुले हुए होते हैं। जब समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है, मतलब पानी गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ जाता है, तो हमें कई आकार के नमक के क्रिस्टल मिल जाते हैं। यह एक भौतिक परिवर्तन है। तो विद्यार्थियों, हमारे आसपास ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। इस अध्याय में हमने कुछ सीमित उदाहरणों से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझने का प्रयास किया। अब इस पाठ के अभ्यास के स्वरूप में आपको अपने आसपास में घटित होने वाले इस तरह से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों को नोट करना है और ये देखना है कि उन पदार्थों में क्या परिवर्तन हो रहा है और अगर उनमें रासायनिक परिवर्तन है तो कौन सा नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसा आप नोट कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।